स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमले सदा परिभवग्नं नमामि तीर्थात् परं श्रीविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवादितो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलित बलिधाम शैलावने धनुर्मणि किसानम ज्ञाननामग्रगण्यो सकल गुण निधानं वारणानाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सत्ययुग त्रेता द्वापर कली को करो प्रणाम। आयुष्वासन दीजियो ब्राजियो पवन कुमार। आयुष्वासन दीजियो ब्राजियो पवन कुमार। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी साय। श्री राधिका रानी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठा। भागवत भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। सुखदेव भगवान
गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो
सीटी के बैग में उसको थोड़ा थोड़ा दूर करिए, क्लीन थोड़ी सी क्वालिटी बिल्कुल आए। अकारण करुणावृणालय पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की असीम कृपा से ग्राम कोड़ापा श्री हनुमंत लाल के दरबार में, बाबा के दरबार में भगवान की कथा, भागवत भगवान की कथा शुभारंभ होने जा रही है। आए सभी हम बड़े भाव से सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को नमन प्रणाम वंदन करते हुए श्री हनुमंत लाल के चरणों में बैठ करके हम भागवत भगवान की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सावधान श्रृणु, सावधान होकर के हमें भागवत भगवान की कथा श्रवण करनी है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तभी भागवत भगवान की कथा हमको प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब हमें भगवान की कथा, भागवत भगवान की कथा प्राप्त होती है। आज श्री हनुमंत लाल की बड़ी कृपा, अति कृपा हुई है कि हमारे परिवार में भागवत की कथा होने जा रही है। बड़े भाग्य की बात है। जब कथा का नाम सुनते ही जहाँ कथा होती है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जब पता चलता है, निमंत्रण आता है, इतनी खुशी होती है कि भगवान की कथा हो रही है। और श्री हनुमंत लाल को तो इतनी बड़ी प्रसन्नता होती है, श्री हनुमंत लाल को इतनी बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। जब राम कथा होती है, श्याम कथा होती है, अथवा भागवत की कथा होती है, कथा कथा होती है। कथा उसे कहते हैं जो समस्त जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे, उसको कथा कहते हैं। हमारे समस्त जीवन का जो व्यथा है, जो जीवन उलझा हुआ है, हम कोई सद्मार्ग से कहीं भटक गए हैं, उसको सद्मार्ग में लाने के लिए ये भगवान की कथाएं कलिकाल में। राम 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 काज सुनी को रसिया, राम काज सुने को रसिया, राम काज सुने को रसिया, राम काज सुने को रसिया, राम काज सुन
को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के काज को सुनने के लिए श्री हनुमंत लाल इतने आतुर होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब गांव में दरबार में कथा होती है, सबको प्रसन्नता होती है भगवान की कथा की, पर श्री हनुमंत लाल को तो अति आनंद होता है। आए सुवासन दीजियो ब्राजियो पवन कुमार। श्री हनुमंत लाल को विराजमान करके उनका ध्यान करते हुए आई हम सब बड़े भाव से भागवत भगवान में प्रेम से गोता लगाते हैं। जो भगवान की अति मधुर कथा है, कौन सी कथा है? भागवत की कथा। भागवत क्या है? आज की कथा की महिमा बताई गई है। आज महात्म का वर्णन आया है कथा में। आज की कथा में क्या बताया गया है कि भगवान की महिमा कैसी है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं और भगवान की कथा कैसी है, और भगवान की कथा करवाने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जहां कथा होती है वहां का क्या प्रभाव होता है, किस किस ने ये कथा को करवाया और किस किस ने ये कथा को सुना, किस किस का भगवान की कथा से कल्याण हुआ, किसका मोक्ष हुआ, ये सारी बातें आज की कथा में बताई जाती है। महात्म की कथा है। आई हम भगवान की महिमा को जाने, क्योंकि ये कथाएं हमें भगवान का स्वरूप बताती हैं कि भगवान कैसे हैं। किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। भगवान कैसे हैं हम नहीं जानते। ये कथाएं हमें बताती हैं कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, भगवान के इतने अवतार हुए हैं, भगवान का कैसा स्वरूप है, भगवान कब अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लेते हैं, और कहीं भगवान मिल जाएं तो भगवान का स्वरूप कैसा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सारी बातें महात्म की कथा में बताई गई। सबसे पहले आता है श्रीमद् भागवत। श्री मद यानी श्री यानी लक्ष्मी। सबसे पहले क्या होता है? बोलते हैं हम श्री राधा, श्री राधा, राधा श्याम, राधा कृष्ण, श्री सीताराम। पहले श्री जुड़ा है, शक्ति जुड़ी है। शक्ति के पीछे सारी दुनिया है। सबसे आगे शक्ति है। श्री यानी शक्ति, श्री यानी सीता, श्री यानी राधा, सनातनी, श्री यानी महालक्ष्मी, श्री यानी श्रीमद यानी भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए। मद अहम यानी अहम भाव रख करके भगवान की कथा ना सुने। जो कराने वाले हैं, यजमान परीक्षित हैं, उनको अहम भाव नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। मत्ता सरती मत्सरा। सबसे बड़ा मच्छर कौन है? सबसे बड़ा मच्छर वो है जब हमारे मन में ऐसा भाव आ जाए, अहम ऐसा मैं कर रहा हूं, अथवा ऐसा मैं करवा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कराने वाला नहीं हूं। ये तो सब भगवान की कृपा से, इच्छा से हो रहा है।
अहम भाव नहीं आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, अर्जुन अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते कर्ता इति। अर्जुन, जो कुछ हो रहा है प्रकृति के गुणों से हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। कभी अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ऐसा मैं कर रहा हूं। अहम भाव नहीं आना चाहिए। तो भागवत की कथा श्रवण करने से पहले हमें अपने अहंकार को दूर रखना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और दूसरी बात झूठ, आलस, अहंकार, इसको त्याग करके भगवान की कथा में हमें प्रवेश करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् लिख दिया पहले, कभी भी अहंकार से कथा ना सुने। श्रीमद् भागवत, भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत 4 वेद हैं। नवरात्र कितनी है? 4। बैल के चरण कितने हैं? 4। धर्म के कितने चरण हैं? 4। चारपाई के कितने पैर हैं? बोले 4। जोदायक के फल 4। बुद्धिहीन तनु जाल के समरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय हरहु कलेश विकार। जोदायक फल 4। ये 4 का बड़ा आंकड़ा है। 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। 4 का बड़ा आंकड़ा बताया है। भागवत के अक्षर केवल 4 हैं। और भागवत के अक्षर कितने महत्वपूर्ण हैं। और कहते हैं किसी किसी के नाम में भी 4 अक्षर होते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादि वदन्ति सर्वदेवेषु तरन्ति भवसागरा। तरन्ति भवसागरा। सागरा। ये 4 अक्षर कान में सुनते ही क्या होता है? भाग खुल जाता है। भागे कहने से भाग खुल जाते इस जीवन के। गा के कहने से गिरी गुमान गिर जाता है। और बा के कहने से विष्णु के भक्तन में वर्ण हो जाता है। और ता के कहने से भवसागर से तर जाता है। ऐसी मधुर भागवत भगवान की ये कथा है।
इसको सुनने से इस भवसागर से प्राणी सहज में ही भवसागर से पार हो जाता है। ये कली काल की ये नाम है भगवान की कथा, ये भागवत की कथा है। केवल 4 अक्षर का स्मरण करने से जो दायक फल चार प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। कैसी मूर्ति है ये भागवत जी की? देवी मानमयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरे। ये कितनी सुहानी है भागवत भगवान की कथा, कितनी मधुर है। आने से जिसके आए बहार, आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार। कैसी सुहानी है ये भागवत, ऐसी ये सुहानी है ये भागवत। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके आए बहार। कैसी ये सुहानी है ये भागवत। का बखान किया। ओए होए ये सुहानी है मेरी भागवत। आने से आए
भागवत भगवान की जय हो। थोड़ी सी ऊपर जाके थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा क्लीन नहीं हो पाता, थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ा हाँ तो कम कर दो, देख लो वहां से देख लो जो है। ऐसी भागवत भगवान की जो मधुर कथा है, संतों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है। भाष्य से सर्व वेदेषु गीयते नारदादि भी, ऐसी भगवान की कथा है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप श्री परमपिता परमेश्वर हैं। जो आनंद भी है वो सत्य भी है, चित यानी प्रकाश है। भगवान का कैसा रूप है? भगवान का आनंदमय रूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर जहां पे भगवान नहीं है वहां आनंद आ ही नहीं सकता है, और जहां भगवान है वहां सर्व आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, क्या बोला है कि नंद घर आनंद भयो। सच में नंद घर लाला भयो है, लेकिन नंद घर सच में आनंद भयो है, इसलिए आनंद आ रहा है। इसलिए भगवान की कथा में आनंद आता है, और ऐसी कोई जगह वंचित नहीं है जहां भगवान का वास ना हो। हर कण में परमात्मा का वास है, व्यापक है, वो सर्वत्र है। एक दीपक की ज्योति सर्वत्र है, चारों तरफ प्रकाश है। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर कहां नहीं है, दीपक सबको प्रकाश देता है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है भगवान की कैसी कथा है। सूत जी कहने लगे भगवान की इतनी मधुर कथा है। सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। हे सूत जी, भगवान की कथा इतनी मधुर है जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रातः काल सारे अंधकार का नाश कर देते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा समस्त जीवन के कलमश पापों का नाश कर देने वाली है। चिंतामणिर श्लोक सुखम स्वरद्रु स्वर्ग संपदम
प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को ये वैकुंठ दुर्लभ है। गुरु कृपा से आज क्या प्राप्त नहीं हो जाता है। गुरु की कृपा हो तो इच्छा करो मनमाई, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। क्या नहीं मिल जाता है गुरु प्रसन्न हो जाए तो। गुरु प्रसन्न साई अनुकूला, मिटे मलिन मन का प्रतिकूला। सदगुरुदेव जीवन में आज प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो सब कुछ जीवन में हमें प्राप्त हो जाता है। आज नारद जैसे गुरु जी का आगमन हुआ इस संसार में। नारद जी ने आकर के देखा है मृत्यु लोक में आकर के, ना तो भगवान का कीर्तन हो रहा है, ना भगवान का सत्संग हो रहा है, ना कहीं भगवान की कथा हो रही है। और नारद जी क्या देखते हैं, एक युवती को देखा है अपने पुत्रों के साथ बैठी हुई है और आवाज लगाया है श्री नारद जी को, भो साधु क्षणं तिष्ठा मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। श्री गुरु अगर एक क्षण रुक जाएं तो जीवन का कल्याण कर देने वाले होते हैं। श्री नारद जी ने भक्ति की बात सुनी है। नारद ने भक्ति महारानी से पूछा, देवी क्या बात है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। यत् फलं नास्ति तत्सन योगीन समाधिना। मेरा नाम भक्ति है, मेरे दो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये कैसे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए? आप युवा हो और ये पुत्र तुम्हारे कैसे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं? ये क्या कारण है? आज भक्ति महारानी कहने लगी हैं, मैं तो एक युवा हूं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। बहुत प्रयास कर रही हूं इनको उठाने का। क्या कारण है इनका ना उठने का? यत् फलम नास्ति तत्सा न योगिने न समाधिना। न कहीं कोई भजन कर रहा है, न कोई कीर्तन कर रहा है। यज्ञ अनुष्ठान सारे कर्म वंचित हो गए हैं, इसलिए मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य सो गए हैं। महाराज के ऊपर कृपा करो, आप कैसे जवान हो? भक्ति महारानी कहने लगी, वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीने स्वरूपिणी जाता युवती सम्यक प्रेष्टिरो साधु सांप्रतम। मैं तो श्री धाम वृंदावन में जैसे आई और युवा अवस्था को मैं प्राप्त हो गई। धन्य है वृंदावन। मैं सारे संसार में भ्रमण किया, मैं देश भी गई, विदेश गम्यते, कर्नाटक गई, महाराष्ट्र गई। हे नारद प्रभु, संत प्रभु, मैं हर जगह गई पर मुझे शांति नहीं मिली। जैसे ही मैं वृंदावन आई हूं मुझे शांति प्राप्त हो गई, पर एक कारण है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हो रहे। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचने में कौन केवलम च
कलैया। मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जिस कार्य करने से तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सज्जनों, जिनका ज्ञान वैराग्य सो गया हो, जिनका भाग्य सो गया हो, ये भक्ति क्या है, ज्ञान वैराग्य क्या है? आज हर घर का ज्ञान वैराग्य सो गया है, विवेक सो गया है। अकेली भक्ति महारानी क्या करेगी? घर में एक भक्त है, सारे अभक्त हैं, कहां से बात बनेगी? ज्ञान और भक्ति दोनों ही। जब ज्ञान और भक्ति प्राप्त होने के बाद वैराग्य जैसी स्थिति प्राप्त होती है। हमारे घर का कहीं ज्ञान वैराग्य सो गया है, आज उसको जगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। बिना भगवान की कृपा के हमारा ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत होगा। आज भक्ति महारानी ने बहुत प्रयास किया, सदगुरुदेव जीवन में मिल गए। अगर गुरुजी जीवन में मिल जाएं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। करता करना कर सके गुरु किए सब होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए हैं। आज सनकादि ऋषियों के पास श्री नारद जी पहुंचे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, इनको आप भगवान की कथा श्रवण कराओ। वेदों का घोष, जो वेद से निकली हुई भगवान की जो कथा है, जो भागवत की कथा है, इनको श्रवण कराओ। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। ऐसी भगवान की कथा श्रवण होते ही ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। आज नारद जी ने सतगुरुदेवों की बात को श्रवण की है और बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार की तरफ आते हुए आनंद वन में आज भगवान की कथा हुई है, भागवत भगवान की कथा हुई है। सनकादि ऋषि आज कथा श्रवण करा रहे हैं, श्री नारद जी कथा सुन रहे हैं और ज्ञान वैराग्य के साथ आज भक्ति महारानी भी कथा श्रवण कर रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे नाथे नामानि मोर बदलती। नाथे नामानि मोर बदलती। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ऐसा वासुदेव भगवान का हरि कीर्तन, भगवान की कथा, हरि कथा श्रवण करने से आज ज्ञान वैराग भक्ति महारानी भगवान की कथा श्रवण करते करते आज नृत्य करने लगे हैं। ज्ञान वैराग भगवान की कथा से जागृत हो गए हैं। इसलिए कथा सुनना चाहिए, वो भी ध्यान से कथा सुने। निश्चित मानना 7 दिन की कथा कोई नियम से प्रेम से एक आसन से बैठ करके नियम से कथा श्रवण करे। जिनका ज्ञान वैराग्य सो गया है, भगवान की कथाओं का यही उद्देश्य है। ज्ञान वैराग्य का मतलब है विवेक सद्बुद्धि, जिनकी सो गई है और इनका भाग सोया हुआ है, इनके काम नहीं बन रहे। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता जीवन में नहीं मिलती है ना, तो मान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं भाग साथ नहीं दे रहा है। और भाग्य को जगाने के लिए भक्ति महारानी पूरे देश में भ्रमण किया, विदेश भी गई, पर भला नहीं हुआ। गुरुजी मिल गए, नारद गुरु मिल गए, गुरुजी के कहने से भगवान की कथा श्रवण कर ली और भगवान की कथा श्रवण करते करते आज ज्ञान वैराग्य का जागृत हो गए हैं। इनका भाग उदय हो गया है। भाग्यदयो ने बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मनान्धकारं नासाय तदयतो विवेक। विवेक जागृत होता है। आए संकादि ऋषि कहने लगे, भागवत भगवान की कथा से क्या होता है? सत्यहीना पितृ मातृका दूषका। कहते हैं कोई से गलती हो गई हो, जिसने सत्य को त्याग दिया हो, धर्म को त्याग दिया हो, जिसने अपने माता पिता का अपमान कर दिया हो, अपने माता पिता का त्याग प्रत्याग कर दिया हो, जिसके हाथों से कभी गलती हो गई हो, गौ माता जैसा वध हो गया हो, कोई ब्राह्मण का वध हो गया हो, किसी संत ब्राह्मण का अपमान हो गया हो, तृष्णा से मारा है, दुख से मारा है, सारे संसार की पीड़ा कष्ट से परेशान हुआ व्यक्ति कहीं भागवत जी की शरण में आ जाता है तो भागवत जी उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं, उसका जीवन में कल्याण कर देते हैं। एदंबिका मत शरणो हिंसका। सबसे बड़ा हिंसा करने वाला पापी भी, जो गंगा भी नहीं तारती है उसको, ऐसे पापी को भी भागवत जी तत्काल क्षण मात्र में ही उसको इस भव सागर से पार कर देते हैं। ऐसा कहीं हुआ है? ऐसे कोई पापी को भागवत जी ने तारा है जिस पापी को गंगा जी ने भी नहीं तारा हो, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, उसका उद्धार कर दिया। वो कौन है ऐसा? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत उत्तमं यत्र वर्ण स्वधर्मिणो।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की जो कथा अभी आप श्रवण कर रहे थे, ऐसा कौन पापी जो ऐसे महापापी को भी भागवत भगवान तार देती हैं। तो ऐसा कौन है? आत्मदेव ब्राह्मण जो है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। आत्मदेव क्या कोई संतान नहीं है? आज अपने जीवन को धिक्कार मानता है, ऐसे कुल को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है जो मेरे यहाँ संतान नहीं है। कर्म मिटाए मिटत नहीं तुलसी कियो विचार, कर्तव्य को ही पेर है, सार विधि सार असार, अब विधि सारे असार। जो भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? जंगल में चले जाते हैं। आज एक संत मिल गए हैं, संत से आज प्रार्थना करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे धन को धिक्कार है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। अवगुण मेरे बाप के बख्श गरीब निवाज। पुत्र कैसा भी हो, कुल को तारने वाला होता है। पूनाम इति पुमानः, पूनाम यानी नरक का नाम है। पूनाम के नरक को जो पुत्र तार देता है उसको कहते हैं सपूत। पुत्रस्य धुंधकारिति नामात्र प्रतिष्ठितम्। अब आत्मदेव ब्राह्मण को संत के कहने से फल मिल जाता है। धुंधली को इधर फल खिलाया जाता है पर खाती नहीं है। इनके घर में गौ माता है, उसके यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं है। आज धुंधली ने फल नहीं खाया है, गौ माता को खिला दिया है। और इधर गौ माता के यहाँ संत के फल देने से बेटा हुआ, लेकिन धुंधली ने अपनी बहन से ही बेटा ले लिया, अपना बेटा बना करके ब्राह्मण को धोखा दिया, गांव वालों को धोखा दिया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये तो मेरा बेटा है। अपनी बहन से ही ले लिया बेटा। बहन लोभ में आ गई, थोड़े धन के लोभ में। बेटा हुआ, सबको पता है कि ब्राह्मण के यहाँ धुंधकारी पैदा हुआ है। आज महाराज भी बहुत परेशान हो गए। पहले तो बेटा नहीं था तब परेशान थे, अब बेटा हो गया तब भी परेशान है। कोई गारंटी नहीं है कि बेटा होने से कोई सुखी हो जाए। आज इतना उत्पाती बेटा हुआ है, इतना उद्दंड बेटा पैदा हुआ है, ब्राह्मण परेशान होने लगा। मन में ऐसा आया कि अपने शरीर को छोड़ दूं, ऐसा पुत्र जो मेरे घर हुआ है, मैं तो बिना ही पुत्र का ठीक था। पूरा जीवन मैंने पुत्र कामेष्टि में निकाल दिया कि पुत्र 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 हुआ तो ऐसा हुआ। देसीमांस रुद्रे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिस्य सदा ममतामिम चिति जल पावक गगन समीरा रचिते अदम शरीरा। चिति जल पावक गगन समीरा।
शरीर को छूट जाना है, मैं बिना भजन के ही मेरा जीवन निकल गया। आज ब्राह्मण को वैराग हो गया है, घर छोड़ दिया। इधर धुंधली भी परेशान हो गई अपनी बेटा से, उसने भी घर छोड़ दिया। अकेला धुंधकारी चोरी करने लगा। बहुत बड़े राजा के यहाँ डाका डाला है, बहुत सारा धन लाया है। उस धन को वेश्याओं ने छीन लिया। रात्रि का समय है, मदरा के नशे में है। आज उन वेश्याओं ने धन को ले लिया। रात्रि में विचार किया कि इसको मार दिया जाए। पापी इतना जल्दी नहीं मरता है। पासं कंठे निधायस्यो तने मृत्यु मुपचक्रमो। आग के अंगारे मुंह में डालती हैं, उसके प्राण नहीं निकलते हैं। आज फांसी, पासं कंठे निधायस्यो, फांसी लगा करके उस धुंधकारी को मार दिया है। गौकर्ण महाराज आज अपने घर आते हैं। उन वैश्याओं ने मार करके उसी जगह उसे गाड़ दिया। वो बहुत बड़ा प्रेत बना। गौकर्ण महाराज आज घर वापस आते हैं। रात्रि के समय में उसे स्वप्न हुआ। गौकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया, कमंडल से जल को छिड़का। आज वो प्रेत कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी धीमा खला। मेरा उद्धार करो भाई। आज गौकर्ण महाराज ने गया श्राद्ध सतेना भी मुक्ति नहीं विचा नहीं विचा। गया जी में कई बार जाके श्राद्ध किया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। आज श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिन कुरु। धुंधकारी को आज भागवत की कथा श्रवण कराई। 7 गांठ के बांस में बैठ करके आज भगवान की कथा श्रवण करी है। और आज भगवान की भागवत की कथा से धुंधकारी का मोक्ष हो जाता है। कथा श्रवण करते करते बोले भागवत भगवान की जय। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ऐसे बड़े से बड़े पापी भागवत भगवान की कथा से तर जाते हैं। अब कथा भागवत की कैसे श्रवण करनी चाहिए? हमेशा कथा को नीचे बैठ के श्रवण करना चाहिए। अच्छे लगन मुहूर्त में कथा को बनवावे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ऐसे वक्ता से कथा करवावे जो शुद्ध, जिन्होंने वेदों को पढ़ा हो और भागवत की कथा ठीक से हमें श्रवण करा सके। ऐसे वक्ता से भागवत की कथा करवावे। नो पिवासा वरा प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। अब ये नियम बता रहे हैं भागवत की कथा कैसे सुने। अथवा दोनों टाइम भोजन करके, अथवा एक टाइम भोजन करे, एक टाइम फलाहार लेवे, ब्रह्मचारी का पालन करे, 4 पाई पे सेन ना करे, गरिष्ठ भोजन ना करे और 7 दिन तक झूठ ना बोले, सबका सम्मान करे, सबका मान करे, सबको आदर से बुलाए। ये भागवत जी का उपदेश है। यजमान परीक्षित को ये सब नियमों का पालन करना चाहिए और यजमान दीक्षित होना चाहिए। गुरु मंत्र विष्णु दीक्षा विहीनश्चा ना अधिकम कथा श्रवे। जिनने गुरु नहीं बनाया है वो कथा सुनता है, उसको पूरा फल नहीं मिलता है। ना अधिकारस्ते कथा श्रवे। कथा सुनने का फल उसको पूरा नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसने दीक्षा नहीं ली है ऐसे व्यक्ति को दीक्षा गुरु बना करके कथा श्रवण करे। जिनके घर में परेशानी है, दुख है जीवन में, जिनके घर में संतान नहीं है, संतान हो जाती है, मर जाती है, जिनका गर्भ खंडित हो जाता है, ऐसे सज्जन भागवत की कथा श्रवण करें। भागवत भगवान की कृपा हो जाती है। और क्या बताया है? जो रोगी है, बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है, कई वर्षों से ठीक नहीं हो रहा है, नियम से कथा आके श्रवण करे। भगवान की कथा भवौ सदीना
एक औषधि है भगवान की कथा। ये दुख क्या है? कलमश पाप कर्म ही हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं और उन दुखों का नाश करने वाली, पापों का विनाश करने वाली ये भागवत भगवान की कथा है। कलमशापहम्, समस्त पापों का नाश करने वाली है। आज हम सब माया को भजते हैं, माधव को कोई नहीं भजता है। अगर जिस दिन हमने माधव को भजना प्रारंभ कर दिया तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई। जो कदाचित माधव भजे, माया चेरी हो। जो कदाचित माधव भजे, माया चेरी हो। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। माया को सब भजे, माधव भजे न कोई। माधव भजे, माया चेरी हो। सब घट में गोविंद है, संग में रहे हरि पास। सब घर गोविंद मिले, संग मिले हरिदास। कस्तूरी जग में बसे, सोबत डोले का। कस्तूरी जगत बसे, कोयल कोयल। ये भगवान की कथा क्या करती है? हमारे अंदर के इंसान को जगा देती है, हमारे भाग्य को जगा देती है। आज हमारे अंदर ही वो हमारा परमात्मा बैठा है, उससे हमें परिचय करवा देती है ये भगवान की कथा। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई। जो दिल को जो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। दिल को जाना बिनो, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल को जो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। गोविंद दूरा आप सो, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा रखो। जो अपने दिल को खोजा। आज सब कुछ हमारे अंदर ही है। जब हम अपने आप को बाहर निकाल के देखें, वही परमपिता परमेश्वर हमारे सामने। यही भगवान की कथाओं का उद्देश्य है। बोली भागवत भगवान की जय हो। आज महात्म की कथा आपने श्रवण करी है। आज कथा प्रारंभ हो गई है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो गया है ना। और सब कलाकार बंधु सभी वृंदावन से आए हुए हैं। और अभी कल और आनंद आएगा। अभी सेटिंग थोड़ी सी और बनेगी तो हम कथा का आनंद लेंगे। कल से कथा बड़े समय से प्रारंभ हो जाएगी। आप समय से आएंगे तो कथा समय से प्रारंभ होगी। और आइए अब सब प्रभु का 2 मिनट नाम लेकर के, और इसके बाद आरती होगी। आज की कथा का विराम है। हनुमंत लाल की जय हो। ऐसा तेरी बंसी की कसम, जय हो। ऐसा तेरी बंसी की कसम। हाँ जी, ऐसा तेरी बंसी की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर
बैठे। दिन तेरी ही माला ले बैठे। तो क्या कहना है? भाव से भगवान को बुलाना है और आनंद लेना है। सब लोग गाएंगे, क्या कहेंगे? एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। बाहर चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। मेरे जीवन का प्यारे, मेरे जीवन का प्यारे, वो बस तू ही सहारा है। जीवन का प्यारे, बस तू ही सहारा है। बिसराई, मैंने तेरी लगन लगाई, दुनिया की सुध बिसराई। मैंने तेरी ही लगन लगाई, दुनिया की सुध बिसराई। हाय मैंने तेरी लगन लगाई, दुनिया की सुध बिसराई। मेरे जीवन की नैया, मेरे जीवन की नैया, बस तेरे सहारे है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है।
जब हम गए शमशान में, जब हम गए शमशान में, सम्मान बराबर शान माने इज्जत। एक ऐसी जगह वही है जहाँ सबको बराबर इज्जत मिलती है, जिसका नाम ही शमशान है। क्या कहना है? अरे जब हम गए शमशान में, अरे वहाँ जाकर भी लोगों ने कोई कमी नहीं की, और वहाँ जाकर हमारा कफन तक लूटा। तो क्या कहना है? तेरी माया प्यारी है, जग से बनवारी है। तेरी माया प्यारी है, जग से बनवारी है। मेरी बिगड़ी बना जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, अब आस तुम्हारी है, एक बार चले आओ, इस दिल में पुकारा है, एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ। उठाइए दोनों हाथों को और सिर्फ आधा आधा बोलना है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। एक बार चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। करे और चले आओ, इस दिल ने पुकारा है। जय श्री राधे। आइए हम आप मिलकर सभी भगवान की मंगल में आरती करेंगे और सभी भक्तों को फिर पुनः सुनिश्चित किया जाए। भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी है, तो जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, आप अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर सभी लोग कल यहाँ ठीक 12:30 बजे आप सभी भक्त पधारेंगे और भगवान की मंगलमय कथा का आनंद लेंगे। समय से आए और समय से जाएं, ऐसा ना हो कि देरी से आना जल्दी जाना अच्छी नहीं बंदगी। इसलिए आप लोग सभी आइए मंगलमय भगवान की आरती हम और आप सब साथ गाएंगे। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरवरधारी तेरी आरती गाओ, बोलो के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे गोविंदा। मेरी कुल बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। मेरे के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे गोविंदा। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पह तो वही वाली जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरवरधारी तेरी आरती गाओ। मेरे चरणों से निकलती है गंगा प्यार
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुमको रे। दास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन सुख दुख जीवन साथ आप हो, छवि मैं तो वाली वाली जाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मेरे हाथ ओ मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे। मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम, हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवामी सहसं नमामि, तुम्हें मैं माता जगता तुम्हें त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या चतुर्विणं तुम्हें सर्वं मम देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय जय श्री राधे। और अर्धगम जलम शीतलम करो देवाधिवंदनम।